इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के समय पूर्व बादली मेट्रो स्टेशन के बाहर, जहां पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण पर कार्रवाई की कवायद जो है वो जारी है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त इलाके की पार्षद प्रीति अग्रवाल जी। मैम, सबसे पहला सवाल, यहाँ के लोग जो हैं उनका सीधे सीधे आरोप है कि जब वोट लेना होता है तब वो दरवाजे खटखटा देते हैं, लेकिन जब आज उनके दरवाजे पर मुसीबत आई है, नगर निगम का बुलडोजर चल रहा है, तब वो यहाँ पर नहीं आई उनके साथ देने के लिए। मैं तो यहीं पे खड़ी हूँ, आपके सामने ही खड़ी हुई हूँ। और आप ये देखिए कि जो जनता यहाँ की है वो काफ़ी खुश है। और ये जो कार्रवाई है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है निगम का, ऐसा नहीं है कि कुछ हमने कुछ अलग कर दिया है। निगम का ऑनगोइंग प्रोसेस आप देख रहे हैं कि कितनी ये प्रोमिनेंट जगह है। दिल्ली का ये एक बहुत फेमस मेट्रो स्टेशन है और ये जो सड़क है ये लिंक रोड आप कह सकते हैं, आउटर रिंग रोड से यहाँ पे रोहिणी के लिए अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए ये सड़क है, जिसमें साइकिल से चलने वालों के लिए भी जगह नहीं थी, जबकि डीटीसी का ये रास्ता है। लेकिन मैम, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो 30 साल हो गए हैं उन्हें यहाँ पर रहते हुए। 30 साल में क्या सरकार को या प्रशासन को यह अतिक्रमण नहीं दिखा था, और अब कैसे उन्होंने इजाज़त दे दी यहाँ पर अतिक्रमण होने की? मैं एक चीज़ को आपको करेक्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ लोग रह नहीं रहे थे। यहाँ पर मीट की इलीगल मीट शॉप्स थी, मछली की दुकानें थी। यहाँ पे इस तरह का अतिक्रमण था जो ये हटाया गया है। तो जो इलीगल मीट शॉप्स हैं वो मतलब कोई हेल्थ लाइसेंस नहीं लिया हुआ था, वो जनता को वैसे भी नुकसान कर रहा था ना। फिर साथ तो में क्या मेरा है, यही जनता की मैं वही आपको बता रही हूँ कि जनता के कहने पे ही ये डेमोलिशन हुआ है यहाँ पर। जनता के उसके अच्छाई के लिए ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं थी। ईव टीजिंग यहाँ हो रही थी, बहुत सारा क्राइम था यहाँ हो रहा था। जो आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरी बात पे मत जाइए। आप यहाँ पे जो जनता है ठीक हुआ ना, आप लोग कह रहे हैं, आप सहमत है ना? सहमत है? तो फिर अब देखिए ना, वो लोग रह नहीं रहे थे यहाँ पे, हमने किसी रहने वाले लोगों को यहाँ से नहीं हटाया है। ये निगम का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसी के तहत यहाँ पे जो इलीगल मीट शॉप्स चल रही थी उन्हीं को हटाने का काम। मैम, लेकिन मैंने जो जिन लोगों की दुकानें यहाँ पर तोड़ी गई हैं, मैंने कुछ सब्जी वाली दुकान थी उनसे भी मैंने बात करी, बहुत लोगों की किराना की दुकान थी वहाँ पर भी बात करी। उन लोगों का साफ साफ कहना है कि जब चुनाव होते हैं तब तो वो आ जाते हैं हमारे पास, अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर वोट मांगने के लिए। तो क्या 30 सालों में कभी नहीं दिखा उन्होंने? अगर ये अतिक्रमण था तो फिर हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें यहाँ पर बसने ही नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पिछले साल भी देखेंगे, ऑनगोइंग प्रोसेस है निगम का। ये ऐसा नहीं है कि तो फिर मैम, ये और ज्यादा एक तरीके से जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि आज अतिक्रमण हटाया है, 2 दिन बाद फिर वो यहीं यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास जरिया नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई है कि ये जो काम निगम जो काम करता है, ये एक जो एजेंसी है वो जनता की भलाई के लिए है। तो जनता के कहने पे ही ये होता है। तो अब हमने निगम ने अपना काम कर दिया है, पुलिस उसको आगे प्रोटेक्ट करेगी, पुलिस उसको आगे रिटेन करेगी और जनता साथ में है, सारी जनता साथ में है। आप ये देखिए, आप बोल के बताइए, आप ताली बजा के बताइए, तब इनको पता लगेगा। मैम, जी आखिरी सवाल है मैम मेरा, कि जिम्मेदारी किसकी बनती है अगर आज जो है यहाँ पर निगम की तरफ से कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अगर कल को या 2 दिन के बाद अगर यहाँ पर फिर से अतिक्रमण हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी बनी? देखिए, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं कि दोबारा से अतिक्रमण होगा? कि हमने वो तस्वीर देखी है मैम, जहांगीरपुरी में बहुत जोर शोर से बुलडोजर चला, लेकिन हमारी साथी रिपोर्टर वहां पर गई 2 दिन पहले और वहां पर फिर से वही तस्वीर देखने को मिली जो अतिक्रमण जो बुलडोजर चलने से पहले। तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि हमें पॉजिटिव सोचना है। जब जनता साथ में होती है ना, हमारा बल क्या है? हमारा बल है ये जनता। तो जब जनता साथ में है तो उनको देखना है, अब आगे उनको बताना है। जैसे ही वो दोबारा रिपोर्टिंग करेंगे, दोबारा बताएंगे कि इस तरह से दोबारा हो गया है, तो फिर हम जनता तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अतिक्रमण होने ही ना दे? मैं वही कह रही हूँ आपको। तो मैंने कहा कि इसको हमने कर दिया है और लेटर लिख के पुलिस को दिया है कि आप उसको आगे रिटेन करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसको आगे अतिक्रमण होने से रोकेगा। आम आदमी पार्टी का आरोप, एक और आरोप है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के पार्षद हैं, वो पैसे लेकर के अतिक्रमण होने देते हैं। देखिए, मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ। आप समझिए कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और आपको सलाह ये दे रही हूँ कि उन लोगों को सीरियस लेना छोड़ दो। उनको बिल्कुल सीरियस लेना आप छोड़ दो। वो कुछ भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं, जो मन आता है उनका वो बोलते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं ना, उसके बाद उसको सिद्ध तो नहीं करते हैं ना। वो दुनिया भर के झूठ बोलते हैं, तो आप उनकी बातों में मत आओ। उनके तो क्वेश्चन ही पूछना भूल जाओ। अब आप मतलब पूछा भी मत करो, क्योंकि उनकी ऐसी ऐसी बातें हैं, अनर्गल बातें हैं कि उनके हम जवाब ही क्या दें। नहीं मैम, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थी इलाके की पार्षद प्रीति अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि जिम्मेदारी जो है अब वो पुलिस की है कि वो यहाँ पर अतिक्रमण ना होने दे। साथ ही साथ उन्होंने जो दिल्ली की सत्ताधीन पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन पर भी उन्होंने
करारा प्रहार किया है कि वो आम आदमी पार्टी जो है वो अनर्गल आरोप लगाती रहती है, कि तरह तरह के आरोप लगाती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो अभी नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो कार्रवाई है वो जारी है। बुलडोजर वो जो है, जो अतिक्रमण है वो उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है और इस बादली मेट्रो स्टेशन के बाहर भवान रोड पर जितने भी अतिक्रमण है सड़क के किनारे, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।